बहुत खूबसूरत मौसम के साथ आपसे अपने प्लांट्स शेयर कर रही हूँ। ये जी, इसको आप जानते हैं कि ये कौन सा पौधा है? ये माशाल्लाह अगर जिसके घर में लगे वो तो जान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है ना। ये है जिनियास्पो, मरी में अक्सर होती है और वहाँ से मैं लेकर आई थी मरी से ना। वो लोग अक्सर इसको चटनी में, सैलड में डालते हैं और इसकी स्मेल में आपको यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे नीचे घर तक ना आ रही होती है। अभी मैं छत पे हूँ, सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर इनको फ्रेश पानी देती हूँ। पानी के बाद फिर आज तो माशाल्लाह बारिश हो गई थी और इतने फ्रेश पौधे लग रहे हैं, खिले खिले लग रहे हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये चटनी में डालें, जैसे पुदीना हम डालते हैं इसी तरह ये पत्ते मैं तोड़ के ना, इस तरह का पत्ते तोड़ के और फिर चटनी में डाल लेती हूँ, सैलड में डाल। इतनी स्मेल है इसकी, इतनी खुशबू है। और ये जब आप सैलड खाते हैं तो इनकी अलग से एक फ्लेवर आता है, मज़े का लगता है और पेट भी इससे काफ़ी दुरुस्त रहता है। अगर आप 3-4 पत्ते सुबह के टाइम निहार मुँह ना ऐसे ले लें तो इससे बहुत ज़्यादा पेट आपका ठीक रहेगा, चीज़ों को हज़म करेगा, खाना वगैरह एडजस्ट करेगा। ये बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक की कुदरत है कि इसमें बहुत शफा है ना। तो ये मैं ले जाती हूँ नीचे तोड़ के सुबह के टाइम और फिर मैं खानों में डालती रहती हूँ। तो इसके फूल भी ये चेक करें कि ये फूल निकले हुए हैं और काफ़ी निकले हुए हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा माशाल्लाह लोगों को भी दिए, जो हमारे घर मेहमान आता है मैं उनको तोड़ तोड़ के देती हूँ, बैगों में डाल के देती हूँ और वो उन्होंने भी लगाई हुई है और बहुत ही ये फलती फूलती है। बारिश की वजह से तो माशाल्लाह बहुत फ्रेश हो गई है। और इसके अंदर मैंने ये लगाया हुआ है, हाँ जी चेक करें। मैं नमाज के बाद अपनी हेज़ल से खेलती हूँ और ये मेरे पास ही बैठा हुआ था, इसको जी कर रहा है कि मेरे साथ खेले। चलें आप इसके साथ हम खेलते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं। ये भी काफ़ी देर से ना अटकेलियाँ कर रहा था कि मेरे साथ खेलो ना, तो बस इसके अपनी एक्टिविटी होती है। अभी तो रिलैक्स बैठा हुआ है, खा पी के पेट भरा हुआ है, नहीं तो इसने मुझे जीने नहीं देता, नमाज़ पढ़ने नहीं देता, अपना काम स्टार्ट रखता है। अभी चिड़ियों को देख रहा है, चिड़िया मैं खा लूँ पकड़ के, लेकिन मैं खाने नहीं देती कच्चा गोश्त, क्योंकि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। जिन्होंने बिल्लियाँ रखी हुई हैं उनको तो पता है कि कच्चा गोश्त इनको खाने नहीं देते, अगर दें भी तो पका के देते पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? फुली के सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय अदर न्यू व्लॉग। अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग की रूटीन तो मैंने आपसे शेयर की, अब बाकी रह गया है। हम लोग लेने गए थे कपड़े कुछ शॉल वगैरह, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था। और केसरिया पे आपको मैं विज़िट करवा रही हूँ, इसकी आउटलेट जो सदर में है, इस पे आपको मैं ये कपड़े दिखा रही हूँ। बस आज से शादियाँ स्टार्ट हो गई, कुछ फंक्शन है पहले के शादियों से, और बस वही गेट टुगेदर आज भी है, सैटरडे को भी। और दिन को तो मैं ये सब कुछ कर रही थी, और रात को तो हम लोगों ने बस इकट्ठे होना है और कुछ फंक्शन की तैयारी करना है। और कुछ चादर मैंने लेनी थी, कुछ छोटे मोटे बच्चों के कपड़े लेने थे। और ये देख सकते हैं कि ये साड़ियाँ हैं फुल सूती डिज़ाइन में ना, सूती कपड़े में, और इसके ऊपर कढ़ाई भी बहुत खूबसूरत हुई है। पूरे 4 पीस है, ब्लाउज़ है और पूरी साड़ी है, इनर है इसके नीचे। और ये अलग से इनके कलर साड़ियों के थे, जो हम शौक़ से पहनते हैं साड़ियाँ सूती भी। बच्चियाँ अपने अपने कपड़े पसंद कर रही थी, सिलेक्ट कर रही थी, और मैं आपको दिखा रही थी कि ये ऐसे डिज़ाइन है केसरिया पे। केसरिया ब्रांड में बहुत ही अच्छे फाइन कपड़े होते हैं, स्टिच इनकी बहुत क्वालिटी की होती है। और ये देख सकते हैं, ये शर्ट है खाली, इसके साथ आप कुछ भी ट्राउज़र पहन सकती हैं। और ब्लैक कलर में तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैंने इस दफ़ा ब्लैक कलर में लेके, और शॉल भी मैंने ब्लैक कलर ही में लेनी है। ये देख सकते हैं कि 2 पीस ट्राउज़र और शर्ट शर्ट है। लेकिन आज व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया है सिर्फ केसरिया पर मैं गई और वहाँ से लिया। जो बाकी शॉपिंग की है वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सफ़ायर से भी मैंने शॉपिंग की थी काफ़ी ज़्यादा, और वो व्लॉग लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने केसरिया का ही सिलेक्ट किया कि मैं आपसे केसरिया की चीज़ें शेयर करूँ। ये जी 3 पीस सूट है, हल्का सा पीच कलर है और बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इसकी कलियाँ बनी हुई हैं। और ये बहुत ही पसंद आया हम लोगों को, और ये मैंने ले लिया और जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ।
कि इसकी क्या डिज़ाइनिंग है। बटन बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। मैं जो शॉपिंग करती हूँ वही आपसे मैं शेयर करती हूँ। जो मैं चीज़ें अपने लिए लेती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं आपको भी दिखाऊँ। पहले तो ऐसे होता था कि यूट्यूब शुरू करने से पहले जो चीज़ें लेती थी आराम से ले लेती थी। अब तो डबल मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तो पसंद करनी पड़ती है और फिर चीज़ें लेती हूँ और साथ साथ वीडियो बनाती हूँ। अब तो थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ ना। केसरिया ब्रांड से जो कपड़े मिलते हैं इसके कपड़े की फाइन बहुत ही खूबसूरत होती है। अगर खदर लेते हैं, खदर कितना मोटा होता है, लेकिन केसरिया में खदर इतना बारीक होता है और इतना खूबसूरत लचकदार होता है। आप अगर आपका विज़िट हो तो आप ज़रूर चेक करें कि केसरिया पे खदर बहुत ही खूबसूरत मिलता है। और मैंने एक शॉल लेनी थी और मुझे खदर की मिली है, लेकिन बहुत बारीक फ़ाइन कपड़े में। और मुझे चाहिए भी था ब्लाउजी स्टाइल में शाल, क्योंकि शादियों के लिए मुझे चाहिए थे। कपड़े होते हैं फैंसी और उसके ऊपर लेनी होती है, और वही मैं चेक कर रही थी, साथ साथ आपको कपड़े दिखा रही थी। एम्ब्रॉयडरी में ये 3 पीस है और ये बहुत ही खूबसूरत, ये भी खदर पतली खदर में है। यहाँ पर भी जी सीज़न ऑफ हो रहा है, लोन के लगे हुए थे सेल में, डिस्काउंट लगे हुए थे, कोई 25 कोई 30 डिस्काउंट था इनमें। लेकिन जो न्यू अराइवल थे उनकी प्राइस तो फिक्स थी। और मैंने कुछ पतली खदर में शॉल भी ली है और साथ मैंने शर्टें भी ली हैं, क्योंकि ट्राउज़र वगैरह तो आम अमूमन घर से भी मिल जाते हैं, नहीं तो मैचिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनकी शर्टें ही होती हैं। कलर इनके बहुत ही ब्राइट होते हैं और खिले खिले कलर होते हैं। और ये एक मुझे स्किन कलर में अच्छा लगा है। ये इसकी चादर थी और ये भी बहुत खूबसूरत, लेकिन इनकी जो प्राइस थी बहुत हाई थी। 9,000 इनकी शॉलों की कीमत थी। जो कि केसरिया ब्रांड है उस पर आपको जो प्राइस है वो तो हाई मिलेंगी, लेकिन कपड़े की क्वालिटी होती है, एक दफ़ा पहने तो पता लग जाता है कि कितना फ़ाइन है और कितना खूबसूरत कपड़ा है। 2 सूट पसंद आ गए थे, अब तीसरा सूट पसंद कर रही थी कि वो भी जल्दी से पसंद आ जाए। और ये मुझे एक नज़र आया, ये भी 3 पीस था और बहुत ही खूबसूरत था। ये देख सकते हैं। यहाँ जी भी मैंने शालों के सेक्शन में आ गई और बैठ के मैंने तसल्ली से शालें पसंद करने लग पड़ी थी। और मैंने इससे पहली बार ही अपने लिए शाल मंगवाई और ये मुझे इसने निकाल के दिखाई। इसकी कढ़ाई बहुत ही खूबसूरत फ़ाइन और बिल्कुल डिसेंट बनी हुई, ज़्यादा अवर नहीं थी। और ये देख सकते हैं कि ये भी खदर है, लेकिन बहुत बारीक, जिस तरह लॉन का कपड़ा होता है। चेक कर सकते हैं कि नीचे आपको ज़मीन भी दिख रही है। और ये भी वही है, ये भी वही है। नहीं, ये डिफरेंट है। अच्छा, आप देख लीजिए। थोड़ा सा सॉफ्ट। और कितने मीटर दे रही है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। और ये कपड़ा कौन सा है? कपड़ा है ये विंटर में है। ये मुझे दे दे। इसमें और कलर है? एक ही कलर है, एक ही कलर आता है हमारे पास। मतलब इस स्टॉक में और भी नहीं है डिज़ाइन? नहीं। शॉल तो मुझे पसंद आ गई, बस मैंने इसे कहा कि मुझे दे देना, लेकिन एक की गवाही होती है, आपको पता है लेडीज़ का, कि किसी और की भी अगर हो, हाँ हामी हो तो फिर आसानी हो जाती है लेने में। और वो हामी मुझे मिल गई थी, एक वोट मिल गई थी कि ले ले। और ये एक शाल और मैं दिखा रही हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी सी कढ़ाई ओवर थी, ये मुझे पसंद नहीं। और साथ इसके ब्लैक भी थी। ये वाला दे दे। कौन सी? 29। और ये वाली? ये मुझे एक उतार दे, ये एक उतार दे, ये वाली, ये वाली। अच्छा, 2.5? जी 2.5 उतार दे। उस्मा ने लिए। अपनी आवाज़ बंद करनी पड़ी क्योंकि पीछे इनके म्यूज़िक चल रहा था और मसला बनता है, इसलिए मैंने वॉइस बंद कर दी, क्योंकि उसमें वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे वॉइस बंद करने। ये वाली मैच करेगी, ये ब्लैक दिखाएं ज़रा। स्मॉल आपका 10 हो रहा है। 23-40 ये शर्ट क्या कटिंग क्या? फ्रंट बैक। ये कपड़ा कौन सा है? शर्ट भी बन सकती है ना, है ना?
ये भी सूट हमें पसंद आ गया, बस इसको मैं फाइनल मैंने बोला कि दिखा दो। अब खोल के इसका ट्राउज़र चेक कर रही थी और शॉल भी मैं चेक कर रही थी कि कितनी लेंथ है और कितनी। बार बहुत छोटा है हाँ उसमें। चले जी, मैं आपको शीशे में भी खड़े होकर दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है, क्योंकि फैंसी कपड़ों के साथ ज़रा अच्छी लगेगी। आप बता सकते हैं मुझे कि कैसी लगी। और जी तीसरा सूट मुझे ये ब्लैक कलर में ये पसंद आया। इसके ऊपर मैरून कढ़ाई थी, बहुत ही खूबसूरत कुर्ता बना हुआ था और साइड पे 2 पॉकेटें थी और बहुत ही मज़े का ये लग रहा था। और ये मैंने शॉल भी ले ली और सूट भी ले लिया। यहाँ से तो हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। यहाँ जी मुझे 3 दफ़ा वॉइस म्यूट करनी पड़ी क्योंकि छली वाला आ गया था। अब मैं सोच रही थी छली लेके खा लूँ क्योंकि इसने जाना नहीं था, इधर ही खड़े होकर आवाज़ें लगा रहा था और मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। 3 दफ़ा मैंने वॉइस डिलीट की। वॉइस ओवर करते हुए किस किस के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ तो अमूमन ऐसा ही होता है क्योंकि मैं सुबह के टाइम वॉइस ओवर करती हूँ। सुबह के टाइम तो 3 डब्बे वाले और ये छली बेचने वाले काफ़ी आते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है। किस किस के साथ ऐसा होता है, मसला है। और मजाक की बात थी और कुछ नहीं, ये बेचारे अपनी रोज़ी कमाते हैं। और खैर जी यहाँ मैं आपको शालें दूसरी भी दिखा रही थी, हर तरह की शाल थी, ज़्यादा कढ़ाई वाली, लेकिन मुझे सिंपल सी चाहिए थी, हल्की सी। सफ़ायर से मैं शॉपिंग कर रही थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। जस्ट मैं जो आज का व्लॉग है केसरिया पे था और केसरिया की जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं वाकई क्वालिटी में बहुत ही खूबसूरत थी। और खदर इनका अगर लेना हो तो खदर की क्वालिटी और बिल्कुल लाइट वेट में और पतला खदर यहाँ से मिलता है। इनकी बुक्स से आप अगर कुछ भी पसंद कर लें तो आप वो फ़ौरन मंगवा सकते हैं, घर भी मंगवा सकते हैं। और यहाँ पर हमारी शॉपिंग कंप्लीट होगी, हमने बिल भी दे दिया। और यहाँ चले जी हमारे व्लॉग का एंड हो गया, आपसे इजाज़त चाहते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़ और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह हाफिज़।